हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं, ये क्लास 6 का लेक्चर है। क्लास 6 का लेक्चर, और क्लास 6 के अंदर हम जो है डीएवी स्कूल के मैथ पढ़ रहे हैं। डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखे तो देख लेंगे। अभी तक हम वर्कशीट पर नहीं पहुंचे हैं। अभी मैं आपको इससे पहले का ही एग्जाम्पल और थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चनों की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वर्कशीट में अभी हमें पहुंचने में शायद आज की क्लास और लग जाए। कल से हम जो है वर्कशीट पर पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर जो था 5th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन के अंदर मैंने 4th पार्ट आपको नहीं करवाया था और आपको बोला था कि ये आप सोल्व कर लेंगे खुद से, और इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन किसी का भी यहाँ पर कमेंट नहीं आया। इसमें किसी का भी कोई कमेंट नहीं आया। चलिए सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर आज। तो ये था 4th क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल को हटाते हैं। और डेसिमल को हटाने का क्या तरीका है, आप क्या है यहाँ पर क्या लिखा, 0.1। 0.1 तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट को इरेज करेंगे, यानी पॉइंट जहां पर है उसको हट बिना, यानी कि सिंपल लिख लेंगे। आप सिंपल लिख लो एक बार नंबर को। जैसे 01 का मतलब क्या होता है, 01 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। 01 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 लिख लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, जहां पर पॉइंट है वहां पर आप नीचे 1 लगा देंगे। पॉइंट को हटाकर नीचे क्या लगा दो, 1। और इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट बचे हुए हैं, यहाँ पर कितने डिजिट बची हुई है, एक ही डिजिट है और जो क्या है 1 है। तो उतनी आप यहाँ पर लास्ट में क्या लगा दो, 0 लगा दो 1 की राइट साइड में, यानी कि। तो लिखेंगे इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1/10। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका क्या है वो है, राइट द फॉलोइंग। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट, यानी परसेंट के रूप में आपको इसका आंसर करना। तो क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, आपको याद होगा और याद हो ही जाना चाहिए। अभी तक तो मैं बाहर हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको बता रहा हूं, जब भी परसेंटेज के अंदर आपको आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से ये वाली 0 एक कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया है 10%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपने किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया है। चलिए चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 6th क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर करेंगे अभी। तो पढ़ेंगे आप लोग। सबसे पहले, रितु स्कोर 68% इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट। तो रितु का यानी कि मैथ का टेस्ट हुआ था, तो उसके अंदर उसके कितने मार्क्स आए, 68% मार्क्स आए। कितने आए, 68% मार्क्स आए। और 68% का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। 68% का मतलब क्या है, अगर ये टेस्ट 100 नंबर का होता, अगर ये टेस्ट 100 मार्क्स का होता, तो रितु कितने स्कोर करती है, रितु यहाँ पर अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो कितना स्कोर करती, वो 68 करती। कितना करती, 68 करती। यानी कि वैसे भी परसेंटेज का मतलब आपको समझा चुका हूँ, जब भी परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 68, और परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100। यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता, ये एग्जाम होता, यानी कि टेस्ट होता उसका, तो वो कितना, उसका कितने मार्क्स आते मैथ के उस टेस्ट में, 68 मार्क्स आते। लेकिन अब हुआ क्या, इफ मैक्सिमम मार्क्स वर 50, यानी कि एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स, अभी आपके टेस्ट चल रहे होंगे तो आपके राइट साइड में भी लिखा मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो टेस्ट का था उसका, वो कितने मार्क्स का था, 50 का था। कितने का था, 50 मार्क्स का था। अगर 100 होता है मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होता तो 68 आते, लेकिन अब 50 का होता तब कितने आएंगे। तो लिखेंगे इसको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और लास्ट में आपसे यही पूछा गया है, हाउ मैनी मार्क्स डिड सी स्कोर। तो वह कितने मार्क्स उसने स्कोर किए, कितने उसके अंक आए, यानी कि। तो सोल्व करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर लिखो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट। मैक्सिमम, सबसे पहले इसी को लिख लो, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो कितने हैं ये हैं 50। अब लिख दो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, क्या लिख दो, रितु
स्कोर्ड, रितु स्कोर्ड इन टेस्ट, यानी कि रितु ने स्कोर किया टेस्ट के अंदर, वो कितने हैं, हम पहले परसेंटेज में लिखेंगे, कितने लिखेंगे 68%, 68% आए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, लास्ट में उसने ये पूछा हाउ मार्क्स डिड सी स्कोर, तो लिखेंगे रितु रितु स्कोर्ड इन टेस्ट, तो मैं आपको बता चुका हूँ 68 मार्क्स कब आता है, नहीं तो फिर सिंपल तरीका याद कर लो। सिंपल तरीका क्या है, जब भी परसेंट का साइन हो और इसको हटाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, और क्या करेंगे। अब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, यानी कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो कितने आते हैं उसके 68, और मार्क टेस्ट कितना हुआ उसका 50 मार्क्स का, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये आप लाइन लिखेंगे नहीं, ये आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो कितने आते हैं उसके 68। अगर उसका एग्जाम 1 मार्क्स का होता, अगर उसका एग्जाम 1 मार्क्स का होता तो क्या होता है, तब ये डिवाइड हो जाता, तब ये क्या होता है 68 डिवाइड में 100। अब क्या करेंगे, अगर उसका टेस्ट 50 मार्क्स का होता तो ऐसे करके लिखते हैं हम 68 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में 50, तो ऐसे ये सोल्व होता है, ऐसे ये सोल्व होता है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इसको मैं अलग से बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आप इसको कॉपी ना करें, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ये ऐसे होता है। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो 68, 1 मार्क्स का हो 68 बाई 100, अगर 50 मार्क्स का तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर देखेंगे तो सोल्व करेंगे इसको, यानी कि 0 से आप ये 0 कैंसिल, और ये क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, अब 2 1 जा और इसको काटेंगे 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो कितने आते इसके, अगर 50 मार्क्स का एग्जाम होता तो इसके कितने आते 34 मार्क्स, कितने आते 34 मार्क्स ही आते हैं उसका। तो आप इन लाइनों को यहाँ पर कॉपी में नोट कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, क्या था ये सॉल्यूशन था। इसको आप लिखना मत, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने ऐसे, और इसको भी आप अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझेंगे। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता तो 68 मार्क्स आते, अगर 1 का होता तो कितने आते और 50 होता तो कितने का आते। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखेंगे इसको, आई परचेज्ड 5 लीटर मिल्क एंड यूज्ड 80% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो क्या है, मैंने 5 लीटर दूध खरीदा और उसके बाद क्या किया, 5 लीटर में से क्या किया, 5 लीटर का 80% जो मिल्क था उसकी क्या बना दी, मिठाई बना दी, उसकी क्या बना दी, मिठाई। तो अब आपसे पूछा गया है कि जो मिठाई बना दी वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, यानी कितना दूध और बचा हुआ है। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है, बचा होना, और मिल्क तो आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, दूध होता है, ये क्या होता है, दूध। तो कितना दूध और बचा हुआ है, यानी कि मिठाई बनाने के बाद। तो लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, ये आपकी 5 लीटर, कितनी है 5 लीटर। अब लिखेंगे हम मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो पहले हम लिखेंगे परसेंटेज में ही लिखेंगे, तो कितना यूज कर लिया है, ये 80% यूज कर लिया गया, कितना यूज कर लिया गया है 80% इसमें से यूज कर लिया। अब यही लाइन दोबारा लिखेंगे, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो दोबारा से लिखेंगे तो क्या करेंगे, अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 80 और परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे 100, परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाई 100। तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा, अगर 100 kg मिल्क होता, अगर 100 kg मिल्क होता तो कितने की मिठाई बनती, 80 kg की, 80 kg की बनती, 80 लीटर की, सॉरी लीटर में बात करें तो अगर 100 लीटर मिल्क होता तो कितने की मिठाई बनती, 80 लीटर की। और अगर 1 लीटर होता तो क्या करते हम, 1 लीटर होता तो कितने की बनती, 80 डिवाइड में 100, और आपसे कितना पूछा गया, उसके पास था कितना 5 लीटर, तो क्या करेंगे 80 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या करेंगे
इसको यानी कि अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर सोल्व कर लेंगे इसको। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 1 जा और 2 4 जा, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर, ये कितना आ गया 4 लीटर। कितना आ गया ये 4 लीटर आ गया आपका ये आंसर। फोर लीटर है। लेकिन क्या आपसे ये पूछा गया है कि मिठाई बनाने के लिए कितना दूध यूज किया गया? नहीं, यहाँ पर तो ये पूछा है कितना दूध बचा हुआ है। तो लिखेंगे मिल्क लेफ्ट आफ्टर मेकिंग स्वीट्स, यानी कि कितना दूध बचा हुआ है मिठाई बनाने के बाद। तो टोटल दूध हमारे पास कितना था 5 लीटर। कितना था 5 लीटर, और हमने उसमें से 4 लीटर की क्या बना ली मिठाई बना ली। तो कितना दूध बच गया है, यानी कि तो कितना बचेगा, यानी कि 1 लीटर। कितना बचा है 1 लीटर आपका मिल्क बचेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है व्हाट परसेंट इज ₹50 ऑफ ₹250, यानी कि 50 रुपये 50 रुपीज 250 रुपये का कौन सा हिस्सा। व्हाट परसेंट इज ₹50 ऑफ ₹250। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं समझा देता हूँ इसका मीनिंग क्या। इसका मतलब ये है, अगर 250 250 रुपीज़ में से अगर वो 50 रुपीज़ देता है तो 100 में से कितने देता है, 100 में से कितने देता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब अब हम समझ चुके हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। अगर 250 में से उसने 50 दिए हैं तो 100 में से कितने देता है, इसको समझने के लिए। और इसी को हम बोलेंगे परसेंट। परसेंट यानी कि क्योंकि हमने परसेंट पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है पर और सेंट। यहाँ पर सेंट का मतलब कितना होता है 100, सेंट का मतलब कितना होता है 100, और का पर का मतलब क्या है 1/100, यानी कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। तो लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर हम लिखेंगे आउट ऑफ ₹250 ₹50 इज रिटर्न एज, यानी कि 250 रुपये में से 50 रुपये को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे कि 50 ऊपर आ जाएगा और 250 नीचे आ जाएगा, 250 नीचे आ जाएगा, 50 डिवाइड में 250। अब हम क्या करेंगे, नाउ कन्वर्ट दिस, यानी कि ऊपर वाले को इनटू परसेंट। अब हम इसको किस में चेंज कर देंगे, परसेंट में चेंज कर देंगे। तो परसेंट में आंसर लेके आना, किस में आंसर लेके आना है, परसेंट के अंदर। मैंने बताया आपको जब भी आपको परसेंट के अंदर आंसर लेके आना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर 100 से करेंगे आप लोग। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं समझाने के लिए बस ये लाइन लिखी है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, यानी कि 50 डिवाइड में 250 और मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 5। अब इस 5 को काटेंगे, अब इस 5 को सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और ये 0 एज इट इज। तो कितना आ गया है, इसका आंसर आ गया आपका 20%। कितना आ गया आपका आंसर, 20% आ गया है। तो ये आपका आंसर था, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था, अगर 250 में से उसने 50 रुपीज़ दिए तो 100 में से कितने देता, वो 100 में से वो 20 रुपीज़ देता, और 20 रुपीज़ 100 में से कितने देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। चलिए चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल के ऊपर, और जो अगला एग्जाम्पल है इसको समझेंगे हम। इसका मतलब भी यही है, समझेंगे इसको। आउट ऑफ 15 एग्स, यानी कि 15 एग्स थे किसी के पास और 3 एग्स वर ब्रोकन, 3 अंडे उनमें से टूट गए हैं। फाइंड द परसेंट ऑफ ब्रोकन एग, फाइंड द परसेंट ऑफ ब्रोकन एग, यानी कि कितने परसेंट अंडे टूट गए। यानी कि ये बोलना चाहता है कि 15, जैसे किसी के पास मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं राजू के पास, किसके है, राजू के पास कितने थे, 15 एग थे, 15 एग थे, और उससे थैला छूट गया रास्ते में जब वो आ रहा था एग लेके,
तो मान लेते हैं थैले में डाल के लेके आया 15 एग्स, यानी कि बैग में उसके कितने थे 15 एग्स थे। तो जब उससे ये बैग नीचे गिर गया रोड के ऊपर, तो उसमें से क्या हुआ 3 एग टूट गए। 3 एग क्या है टूट गए, यानी कि ब्रोक हो गए, उनमें से ब्रेक हो गए। तो अगर उसके पास इस बैग के अंदर 100 एग होते, 100 एग होते, तब ये कितने एग टूटते। आउट ऑफ 100 का मतलब ये क्या है, परसेंट का मतलब क्या है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से कितना होता, 100 में से कितना होता। चलिए लिखते हम इसको यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एग, टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं 15 है। और यहाँ पर क्या है लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रोकन एग, नंबर ऑफ ब्रोकन एग ये कितने हैं, ये हैं 3, ये कितने हैं 3। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, अब लिखेंगे इसके बाद परसेंटेज ऑफ ब्रोकन एग, परसेंटेज ऑफ ब्रोकन एग, यानी कि 3 अंडे ब्रेक हुए कब, जब उसके पास कितने अंडे थे 15 थे। 3 अंडे टूट गए, यानी कि ब्रोक हो गए, ब्रोकन हो गए। 3 अंडे टूट गए जब उसके पास कितने अंडे थे 15 थे। अगर उसके पास 100 होते तो कितने टूटते, यानी कि 100 होते तो कितने टूटते, परसेंट का मतलब यही तो है। तो क्या करेंगे सोल्व, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर करेंगे आगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 0 बच गया एज इट इज, तो ये लिखेंगे इसको एज इट इज। तो कितना आ गया है 20%, क्या गया है 20%। अब लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अब लाइन 20% ऑफ एग्स, 20% ऑफ एग्स वर ब्रोकन, यानी कि तो 20% अंडे जो हैं वो टूट गए थे, 20% अंडे जो हैं टूट गए थे यहाँ पर। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया वो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।